नमस्कार। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं श्री आर.के. ओहरी जी और जे.पी. शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और आज इनकी जो लिखी हुई पुस्तक है द मेजॉरिटी रिपोर्ट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप लोग अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम कुमार ओहरी है और मैं इंडियन पुलिस सर्विस से रिटायर्ड हूँ। मेरी लास्ट पोस्टिंग आईजीपी अरुणाचल प्रदेश थी और उसके बाद मैं कुछ लिखने पढ़ने में ज़्यादा व्यस्त रहा हूँ। मैंने 4 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से 3 पहले पुस्तकें जो लिखी हैं, लॉन्ग मार्च ऑफ इस्लाम, दूसरी द बेल टॉल्स टुमारोज ट्रंकेटेड इंडिया, तीसरी इस्लाम के बढ़ते कदम जो हिंदी में है, और चौथी पुस्तक ये है जो मैंने अपने मित्र शर्मा जी के साथ लिखी है, मेजॉरिटी रिपोर्ट। और मेरे कई आर्टिकल पेपर्स में पब्लिश हो चुके हैं और मैंने कई सेमिनार्स में यहाँ देश में भी और विदेश में भी हिस्सा लिया है। और अभी भी स्ट्रेटेजिक मामलों पर मैं जब कभी मौका मिलता है या बुलाया जाता हूँ तो कभी कभी बोलता हूँ। मेरा नाम जे.पी. शर्मा है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त कर सन 1954 में भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती हुआ। राजस्थान में 5-7 साल रहा। उसके बाद सीबीआई में करीब 8 साल नौकरी की। उसके बाद भारतीय सरकार के गुप्तचर सेवा विभाग जो विदेशों से संबंध रखता है, उसमें नौकरी की और सन 88 में वहाँ से रिटायर हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत लिखने का तो शौक था ही। आर्टिकल लिखता रहा जो छपते भी रहे, करीब 100 आर्टिकल पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे। एक हमने संस्था बनाई, आरसिप्सो, एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स। उसका मैं सेक्रेटरी जनरल रहा 5-6 साल। 2005-6 में मेरा परिचय एक संस्था से हुआ, पेट्रियट्स फोरम के नाम से, जिसमें मेरे मित्र ओहरी जी अग्रणी हैं। मैंने भी इनके प्रभाव में एक तरह से वो संस्था ज्वाइन कर ली और आज तक उससे जुड़ा हूँ। ओहरी जी, आप ये बताएं कि आपने ये पुस्तक क्यों लिखी और इसका यही शीर्षक क्यों रखा? ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा मुझे और शर्मा जी को तब हुई जब हमने देखा कि सच्चर कमेटी की जो झूठी रिपोर्ट है उसके बेसिस पर अन्याय हो रहा है। और वो अन्याय क्या है, वो उस अन्याय को इसमें पुस्तक में दर्शाया गया है। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो तथ्यों पर आधारित नहीं है बल्कि झूठ पर काफ़ी आधारित है, और जिसमें कई जानी मानी बातों को जानबूझकर छुपाया गया है या उजागर नहीं किया गया, उसके बेसिस पर उन्होंने कह दिया कि मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। आज अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा जो है वो हिंदू है, ख़ास तौर से वो हिंदू जो निर्धन है और जिनके 35 करोड़ जो बिलो पॉवर्टी रहने वाले हिंदूज हैं, उनके किसी भी बच्चे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। और ये भेदभाव सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर किया गया। तो हमने ये फैसला किया इस पुस्तक का नाम मेजॉरिटी रिपोर्ट रखेंगे ताकि लोगों को पता रहे कि मेजॉरिटी है जो उनके साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है। आप ये बताएं कि सरकार ने इसमें क्या गलतियां की और क्या आपको इसमें षड्यंत्र की बू आती है? जी, मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करूं कि जब से ये प्राइम मिनिस्टर की घोषणा जो 9 दिसंबर 2006 की हुई थी, उससे हम सब लोग उद्वेलित महसूस कर रहे थे। उन्होंने कह दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का, उनमें भी सबसे पहले मुसलमानों का है।
ये बात ऐसी कष्टदायक है कि किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहने वालों के लिए इससे बड़ा कष्ट होता था, हमको होता रहा। उसके बाद एक PIL फाइल की, उसके बाद फिर ये हुई। हमने इस पुस्तक में 5 मुख्य मुद्दों पर चर्चा की है। पहला ये कि सच्चर रिपोर्ट, उसमें नितांत हलाहल झूठ है। जो सामग्री भली प्रकार से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी और जो इनको देखनी चाहिए थी, उसको उन्होंने देखकर अनदेखा किया और एक झूठी घोषणा कर दी कि भारत में का मुसलमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरा तथ्य जो हमने इस पुस्तक में जिस पर ध्यान डाला है, निवेदन कर रहा था कि इस किताब में हम लोग उद्वेलित थे इस घोषणा से प्राइम मिनिस्टर की कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। उसको हमने निराकरण करने के लिए और सही तथ्यों को देश के सामने पेश करने के लिए हमने ये किताब लिखी। उसमें 5 बातें मुख्य रूप से आती हैं। एक तो ये कि सच्चर कमेटी का झूठ। नंबर 2, भारत सरकार का उस झूठी रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों को बहुत सुविधाएं दे रखा है। तीसरी बात जो हम कह रहे हैं वो कि मुसलमानों को तो जो सुविधाएं दी हैं उनके लिए सच्चर कमेटी का सहारा लिया गया। जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं 4 उनको वही सुविधाएं दे दी गई जो मुसलमानों को दी गई और उनके पीछे कोई कारण नहीं है सिवाय इसके कि वो मुसलमानों को दी जा रहे हैं। उसके बाद चौथी बात जो हम कह रहे हैं कि ये भारत के 80% हिंदुओं के प्रति घोर अन्याय है, उनको बहुत सारी सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। 5वां कि इसमें क्यों ये किया जा रहा है, इसका एक विशेष कारण है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो और साहब, आपके अनुसार मानव विकास के वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिन्हें गलत प्रस्तुत किया गया? जो 5 बड़े बिंदु हैं विकास के, जिनसे पता लगता है कि किस ग्रुप को या किस वर्ग को आगे बढ़ा हुआ माने या पिछड़ा माने, उसमें 5 बिंदु हैं। एक साल से छोटे बच्चे जिनको इन्फेंट कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। दूसरा है इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी जो 1 और 5 साल के दरमियान बच्चे हैं उनकी मृत्यु होती है। और तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। चौथा है डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। 5वां है लिटरेसी। सिवाय लिटरेसी के बाकी चारों उनमें इन बिंदुओं में मुसलमान हिंदुओं से बहुत आगे हैं। और इसमें लिटरेसी में भी कम होने का एक कारण ये है, जो कि जस्टिस सच्चर ने उसमें नहीं लिखा, कि वो जो मुसलमान महिलाएं हैं वो उनका अनुपात जो है पढ़े लिखों में वो कम है। उसकी वजह से करीब 3% का फर्क पड़ता है मुसलमानों की उसमें लिटरेसी में। और जो खास बात इस सिलसिले में है सोचने की या समझने की, वो ये है कि जो कुछ भी इन 5 बिंदुओं से पता लगता है, उससे जाहिर है कि आज भी और पहले भी मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से जहाँ तक उनका पोषण है, जहाँ तक उनके मेडिकल केयर है, उसमें आगे थे। जिस वक्त जस्टिस सच्चर ने ये रिपोर्ट लिखी थी, उन्होंने माना है उसमें कि एक मुसलमान उस वक्त 1.2% हिंदू से 1.2 ईयर हिंदू से ज़्यादा जीता था। लेकिन जो बाद में एक नेशनल सैंपल सर्वे का रिजल्ट आया, नेशनल सैंपल सर्वे 3 का रिजल्ट आया 2005-2006 के सर्वे में, उसमें ये लगा कि अब मुसलमान हिंदू से
3 वर्ष ज्यादा जीता है। और ये विश्वव्यापी ज्ञान है, सबको मालूम है कि जिस वर्ग के लोग, जिस धर्म के लोग ज़्यादा अच्छा भोजन प्राप्त करते हैं, ज़्यादा मेडिकल केयर प्राप्त करते हैं, उनके ही आयु ज़्यादा लंबी होती है, उनका ही इन्फेंट और चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम होती है। इसी प्रकार से डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन में मुसलमान हिंदुओं से 10% आगे हैं। हिंदू परसेंटेज जो है वो 26% है, मुस्लिम परसेंटेज अर्बनाइजेशन की 36% है। और चीन की जो परसेंटेज उस वक्त थी, आज से 2-3 साल पहले, वो 43% थी। तो आप देखेंगे कि चीन जो है वो भारत से आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अर्बनाइजेशन हायर है। इसी प्रकार से साउथ कोरिया में भी अर्बनाइजेशन हायर है। और भारत में भी मुसलमान सिर्फ जो 7% पीछे है चीन से, वो ज़्यादा जल्दी से तरक्की करेगा। और हिंदू जो 17% पीछे है चीन से, उसको तरक्की करने में समय लगेगा। ये साफ जाहिर है कि ये इससे बड़ा अन्याय हिंदुओं के साथ और ख़ासतौर से निर्धन हिंदुओं के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी बातें जाहिर हैं कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं से बेटर प्लेस्ड है, ज़्यादा अच्छा खाना खाता है, ज़्यादा अच्छी मेडिकल केयर पाता है, ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। इसलिए ये देश के साथ धोखा है। पर क्या ये सच नहीं है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को उचित बताया था? जी, ये सही है। इसके बारे में मैं आपको पूरी बात बताऊं तो सबसे पहले गुजरात गवर्नमेंट ने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से इनकार कर दिया था। उसके विरुद्ध एक मुसलमान सज्जन ने हाई कोर्ट में केस दायर किया और 2 सदस्यों की एक खंडपीठ ने ये निर्णय दिया कि नहीं, ये सच्चर रिपोर्ट संविधान के विरुद्ध है और गुजरात गवर्नमेंट का इस पर पालन नहीं करना सही है। उसके बाद फिर दोबारा से ये केस एक हाई कोर्ट में ही, गुजरात हाई कोर्ट में ही फिर गया और वहाँ 5 सदस्य फुल बेंच ने अब की बार ये फैसला दे दिया कि नहीं, ये असंवैधानिक नहीं है और गुजरात गवर्नमेंट को भी इसका पालन करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ और मेरे साथ जितने भी कानून थोड़ा बहुत भी जिसे ज्ञान है वो जानते हैं, उन्हें लगता है कि ये उचित निर्णय नहीं है, क्योंकि जो रेशो डेसिडेंडा है या निर्णायक सिद्धांत गुजरात हाई कोर्ट ने इस रूलिंग देते हुए दिया है, उसमें कहा गया है कि हर सरकार को अपनी आर्थिक सामाजिक नीति निर्धारण करने का अधिकार है। अब ये तो एक ऐसी बात उन्होंने कह दी जिसका कि कोई मतलब खास निकलता नहीं, क्योंकि जो भी अधिकार हैं जिसी भी सरकार के हैं वो हमारे संविधान की मर्यादा के अंतर रहने चाहिए। जो उससे बाहर जाएगा वो बाहर नहीं है। और मैं समझता हूँ इसी को लेते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने इसमें अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला किया है और अपील मेरा ख्याल से दायर हो चुकी है। संविधान के आर्टिकल 15 में जो सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देती है, तो क्या यूपीए सरकार का अल्पसंख्यकों को कुछ लाभ देना उस श्रेणी में नहीं आता? जी, संविधान के अनुच्छेद 15 में ऐसी छूट दी गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ऐसी छूट है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने, यूपीए सरकार ने जो कुछ किया वो इस छूट का सहारा लेकर नहीं किया, बल्कि इसका सीमाओं का उल्लंघन करके और इसका आवरण ओढ़कर एक टोटली गलत काम किया। यहाँ इस छूट का में शर्त हैं, ये उन लोगों के लिए है कि जो
आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हों। जो लोग पिछड़े हुए नहीं हैं उनको तो ये छूट दी ही नहीं जा सकती। और ये हमने साबित किया कि मुसलमान लोग पिछड़े हुए नहीं हैं। उसके अलावा दूसरा पक्ष ये था कि जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो तो किसी प्रकार से पिछड़े हुए हैं ही नहीं। और इस छूट का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को बाकी लोगों से आगे निकाल के ऊपर पहुंचा दिया जाए, ऐसा हो भी नहीं सकता। ये तो बहुत हास्यास्पद होगा इस तरह का निष्कर्ष निकालना। तो ये सही है कि इस प्रकार से इन लोगों ने किया वो संविधान के साथ एक भद्दा मजाक है, उसका उल्लंघन किया गया है और लोगों को धोखे में डालकर, जैसे कि लोग वैसे ही हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि हर साल कभी आदर्श घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कोई सा घोटाला, तो ये महा घोटाला है जो इस देश में हो रहा है और जिसमें इन लोगों के साथ केवल एक इनके दृष्टिकोण दिखता है, वो कि देश की जनता को केवल कम्युनल एंगल से देखिए, धर्म क्या है उसके आधार पर उनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए ये तय किया जाना चाहिए। माना कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, पर ये सरकार अन्याय क्यों कर रही है? बड़ा उचित प्रश्न है, क्यों कर रही है? सरकार घोटाले क्यों कर रही है? इसलिए कि उनको फायदा होता है। इसमें भी फायदा है। वो क्या फायदा है? उसके लिए आप ये देखें, नरसिम्हा राव के बाद कांग्रेस की सरकार इस देश में नहीं बनी। 2004 में फिर कांग्रेस किसी तरह से सत्ता में आ गई, लेकिन बड़ी कमजोर स्थिति में थी, बहुत दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ा। इन लोग ये 50-60 साल का निर्वाचन का इन्हें अनुभव है और इन्हें मालूम है कि किस तरह से वोट लिए जाते हैं। अब यहाँ एक तो 80% हिंदू हैं। ये सबको मालूम है कि हिंदू कभी हिंदू के नाम से वोट नहीं देता। वो हिस्सों में बटा हुआ है, छोटे छोटे ग्रुपों में बटा हुआ है। तो हिंदू कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी जाट, कभी गुर्जर, कभी दलित, कभी नॉन दलित, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी ओबीसी, कभी नॉन ओबीसी या द्रविड़, नॉन द्रविड़, इस तरह से ग्रुपों में बंटकर बहुत छोटे छोटे ग्रुपों में उनका वोट होता है। उसके बाद एक हिंदुओं में जो बटा हुआ है और 3 तरह के सच पूछिए तो हिंदुओं के वोट होते हैं। एक वो जो वोट देते ही नहीं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, वो वोट देने जाते नहीं। दूसरा ग्रुप वो है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, जो कि अपनी लोकल आस्थाओं के ऊपर वोट देता है और जो विभाजित है। तीसरा ग्रुप वो है जो अशिक्षित और अर्धशिक्षित है और जो बहुत गरीब लोगों का है और जिसकी संख्या काफी है। वो लोगों के वोट या तो धन बल से या बाहुबल से या इसी प्रकार के किसी और चालाकी से साधे जा सकते हैं। इसके अगेंस्ट में जो बाकी 20% है, 20% नहीं बल्कि मेरा ख्याल है वो अब ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मुसलमान 13.4% थे, अब शायद 20% हो जाए। ईसाई ही खाली 5-6% होंगे। तो ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जो अपने नेताओं के कहने पर, निर्देश पर एक सॉलिड वोट देते हैं। तो इन लोगों ने ये नतीजा निकाल लिया कि यदि ईसाई और मुसलमान वोट दें, इनकी वोट हमारे पक्ष में पक्की हो जाए,
और वो जो तीसरा हिंदुओं का वर्ग है उसके वोट्स हमको मिल ही जाएंगे, तो इलेक्शन में हमारी जीत पक्की, तो सत्ता पर हमारा अधिकार हमेशा के लिए हो जाएगा। तो यही षड्यंत्र उन्होंने रचा और उसके लिहाज से पूरे भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक हिंदू जिसको कोई सुविधा नहीं, दूसरा नॉन हिंदू जिसके लिए सब सुविधाएं। और साहब, आप एक राष्ट्रीय जवाबदेही के ट्रिब्यूनल बनाने की बात कर रहे हैं, वो क्यों? राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल बनाने की, अकाउंटेबिलिटी ट्रिब्यूनल बनाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि हमने इस पुस्तक में दर्शाया है और उस हर चीज का, हर जो कुछ हमने इसमें लिखा है उसका सबूत दिया है, उसके मुताबिक जो हिंदू है, खास तौर से वो हिंदू जो कि धनहीन है, निर्धन है और जो कि ज्यादातर गांव में रहता है, उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया, उसको अधिकार को ट्रैम्पल अपॉन कर दिया गया। बात यह है कि इस देश के अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो 37.2% जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और 37.2% 96 करोड़ का मिला के करीब 34-35 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, लेकिन जिनके बच्चों को कोई भी एक भी स्कॉलरशिप नहीं दी गई और उनको उससे वंचित रखा गया। सिर्फ यही नहीं, जो एक स्कीम शुरू की इन्होंने कि हम हर बालिका को जो 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ती है उसको एक साइकिल देंगे, और वो साइकिल उन सबको देने के लिए एक स्पेशल प्रावधान किया गया और साइकिलें दी गई, लेकिन वो सिर्फ उन 5 माइनॉरिटीज को, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट एंड सिखों को दी गई। किसी हिंदू बालिका को कोई साइकिल नहीं दी गई। हमारी पुस्तक में एक अपेंडिक्स 8 है, उसके अंदर लिखा है श्रुति की पुकार, साइकिल की हाहाकार। वो हमने इंटरनेट से लिया था, जिसमें ये बताया है कि किस प्रकार श्रुति एक बालिका है जो हिंदू है, उसको साइकिल नहीं मिलती, लेकिन उसके साथ पढ़ने वाली मुसलमान लड़कियों को साइकिल मिल जाती है। तो वो आके माँ से कहती है कि माँ क्यों ना हम भी मुसलमान बन जाएं, फिर तो सरकार हमसे घृणा नहीं करेगी। आप अंदाज कर सकते हैं अगर बच्चों में ये भेदभाव का चिंतन आ जाए तो कितना नुकसान होगा देश का। और उसकी माँ, श्रुति की माँ कहती है कि नहीं, हम धर्म नहीं बदलेंगे, मैं अपनी 2 चूड़ियां बेचकर अपनी बिटिया रानी को साइकिल, श्रुति को साइकिल लेकर दूंगी। तो ये सारा बताता है कि ये एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये सब अन्याय क्यों हुआ, और जो जिनके साथ अन्याय हुआ उनको न्याय अब कैसे दिलाया जाए। क्या 2 करोड़ स्कॉलरशिप के बदले में आज आप 8 करोड़ स्कॉलरशिप उन गरीब हिंदुओं को दे सकते हैं जिनको आपने एक भी स्कॉलरशिप नहीं दी? और ये भी होना चाहिए कि जिन लोगों ने ये अन्याय किया है उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव हो, उनको क्यों सजा नहीं दी जाए, उनको सजा मिलनी चाहिए। हमने इस पुस्तक में एक चैप्टर 6 में 16 प्रश्न पूछे हैं, उनमें से उसी भी प्रश्न का कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सिर्फ अगर एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ट्रिब्यूनल होगा तो वही इन सब लोगों से पूछेंगे, वो सलमान खुर्शीद से पूछेंगे, जस्टिस सच्चर से पूछेंगे, एनएससी के मेंबर से पूछेंगे कि बताइए आपने ये अन्याय क्यों किया। ये और कोई कर नहीं सकता, सिर्फ ट्रिब्यूनल कर सकता। तो और साहब और शर्मा जी से जो अभी चर्चा की उससे ये पता चलता है कि हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, और अगर बचपन से ही धर्म के आधार पर बच्चों के साथ अन्याय हुआ तो उनका भविष्य क्या होगा। तो इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप समय निकाल कर यहाँ पर आए, और ये जो पुस्तक है ये सब कुछ इसी में दिया गया है। धन्यवाद।